अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊं। पहले मेरा दिल था कि मैं आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें सिखाऊं, लेकिन कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको मार्केट का बिल्कुल ही नहीं पता। वो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, उनको बुलिश कैंडलस्टिक या बेरिश कैंडलस्टिक या बिल्कुल ही कैंडलस्टिक के बारे में भी नहीं पता। तो उनके लिए मैं बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक लेवल से, ताकि एक आम इंसान भी इसको ईजी तरीके से समझ सके। और मैं बिल्कुल इनको सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बुक्स नहीं रीड कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता। तो उनको मैं इसी 4-5 मिनट या 10 मिनट की जो मेरी वीडियो बनने वाली है, ये इसी के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में कोई बंदा चला जाता है और उस कंट्री की लैंग्वेज उसे नहीं आ रही होती, तो वहाँ पे उसका एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मार्केट के अंदर आपका एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर ट्रेड्स लेना और इसको समझना ही, अब अगर आपको कैंडलस्टिक का ही नहीं पता तो आप मार्केट के अंदर किस तरह सर्वाइव करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो वो सामने आपके मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्क किया हुआ है। इसके जो कलर्स हैं इसके ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि कलर्स जो डिफ़ॉल्ट, वैसे आजकल जैसे ही आप मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं, आप यूएस स्टॉक मार्केट या कोई भी उसका कैंडल खोलते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो वैसे यही होता है। ग्रीन जो होता है ये बुलिश के लिए हो रहा है, इसके अंदर मतलब मार्केट के अंदर बायर्स होते हैं, और रेड जो होता है ये बेरिश के लिए होता है, मार्केट के अंदर सेलर्स होते हैं। ये तो इन कलर्स पे नहीं जाना, मैं आपको आज इनकी थोड़ा सा थ्योरेटिकली और साथ प्रैक्टिकल आपको इसके अंदर बता भी दूंगा कि बुलिश कैंडलस्टिक किसे कहते हैं और बेरिश कैंडलस्टिक किसे कहते हैं, क्योंकि कलर आप इसका चेंज भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ब्लैक एंड वाइट भी रखा होता है, जो वाइट होता है वो बुलिश होता है, ब्लैक होती है बेरिश होता है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला है। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम या जो टाइम फ्रेम होते हैं, 1 आवर है, 15 मिनट है, 13 मिनट है, इनका मतलब ये होता है कि जो आपने टाइम फ्रेम खोला है, फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर खोला है, तो 1 आवर के बाद जब 1 आवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कैंडल क्लोज होकर नई कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग प्राइस है इसकी, यहाँ से मैं इस कैंडल को थोड़ा स्क्वीज करके नीचे करता हूँ ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ। फॉर एग्जांपल ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। मार्केट एकदम ऐसे कैंडल बनाना शुरू करती है। फॉर एग्जांपल ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ी सेलिंग आई है, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई है और नीचे ये लो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर तक इसने लो बनाया है। लो बनाने के अंदर बाद इसके अंदर बाइंग आना शुरू होगी। पहले सेलिंग आई है, मार्केट की कैंडल थोड़ा नीचे गई है। जब मार्केट की कैंडल नीचे आई है, यहाँ से वापस पंप करना शुरू हो गई है, क्योंकि इसके अंदर बायर्स एंटर हो गए हैं। पंप करते 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 मार्केट ने इस तरह, मार्केट जो होती है ना, अपना जो टाइम फ्रेम इसने दिया होता है, जो आपने सेलेक्ट किया होता है 1 आवर, उसके अंदर ये इस तरह वर्क कर रही होती है, इस तरह वर्क कर रही होती है। जब तक पूरा टाइम नहीं होता तब तक ये मार्केट अपनी क्लोजिंग नहीं देती। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब बाइंग आ रही है, बाइंग आते होते मार्केट ने इधर तक हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद यहाँ पे थोड़े से सेलर एंटर हुए हैं। यहाँ तक मार्केट जब आई है तो इसका टाइम पूरा हो गया, कैंडल का एकदम यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब ये देखें कि सिंपल, अब बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको मैं बताता हूँ कि जो ओपनिंग प्राइस नीचे से ओपन हो और ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ये विक्स को आप छोड़ देंगे। ये जो ऊपर लाइन शो हो रही है इसको विक कहते हैं, विक, या कुछ लोग शेडो भी कहते हैं इसे। फिलहाल इसको छोड़ दें। जब जो मार्केट नीचे से ओपन हो ऊपर जाके क्लोज हो उसे हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं। और ये जो विक्स बन रही हैं इसको हम शेडो कहते हैं। मार्केट ने ये विक बनाई हुई है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंडलस्टिक के अंदर। ये हम आगे जब हम जाते रहेंगे या आप खुद इसके बारे में नॉलेज गेन करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज़ विक। तो इस बताने का मकसद ये है कि ये नीचे से ओपन हो ऊपर जाके क्लोज हो उसे हम बुलिश कैंडलस्टिक कहेंगे। ये इसका ऊपर जो इसका विक का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं हाई, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं लो। तो उम्मीद है मुझे कि आपको बुलिश कैंडलस्टिक का समझ लग गया होगा। इसी तरह आपने प्रैक्टिकल भी करना है स्क्रीन के ऊपर खुद भी कि किस तरह ये वर्क करती है, और देखना है, स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाना है, ताकि आपको मेरी जो बताई हुई चीज़ें या जो आप किसी से भी सीख रहे हो वो आपको बहुत बेनिफिट तभी उससे मिलेगा आपको जब तक आप खुद स्क्रीन के ऊपर बैठोगे, उसको देखोगे कि किस तरह के कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही हैं। तो अब चलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अच्छा, ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बुलिश के बिल्कुल ऑपोजिट है। बुलिश के अंदर नीचे से ओपन था, ऊपर क्लोज था, इसका ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है। और ये फॉर एग्जांपल मैं इसको स्क्वीज करता हूँ, ये ऊपर से यहाँ से ओपन हुई है, थोड़ा सा हाई लगा है, थोड़े से मार्केट के अंदर बायर्स आए। हाई लगने के बाद मार्केट नीचे आते आते इसके अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। नीचे आते 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 यहाँ लो बना है, इसका लो बनने के साथ यहाँ पे जब मार्केट गई है तो इसका टाइम फ्रेम का टाइम पूरा हो गया था, इधर ये क्लोज हो गई है। इसे हम कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो मार्केट ऊपर से ओपन हो नीचे जाके क्लोज हो जाए उसे हम बेरिश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी अगर इस तरह होता ना कि यहाँ से ओपन हो गई, यहाँ
वहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हम इसे बेरिश बुलिश नहीं कहते, इसे हम बेरिश ही कहते। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह फॉर्म होती है, ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज हो जाती है। तो ये इसकी हाई प्राइस है, ये इसकी लो प्राइस है। ऊपर वाला हमेशा हाई रहता है और नीचे वाला, ये विक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर जो होती है इसे हाई कहते हैं, नीचे वाले को लो कहते हैं। इसी तरह मार्केट पूरी का भी हाई लो होता है, मार्केट पूरी भी बुलिश होती है, मार्केट पूरी बेरिश भी होती है। वो चीज़ें आपको बाद में खुद समझ लगना शुरू हो जाएंगी। आप जिस भी फील्ड के अंदर इसको अप्लाई करोगे आपको समझ लग जाएगी कि मार्केट बेरिश है या मार्केट के अंदर क्या चीज़ है। मैं आपको सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फ़र्क बताना था, जो कि बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आपको आती है तो लाजमी नीचे कमेंट करें। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं आपके जानने वाले, उनको मेरे यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें। मेरे साथ स्टिक रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।